वेलकम टू हिंदी उर्दू लर्निंग स्टेशन। दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी की इस सीरीज में आज का हमारा अफसाना है हाथी के दांत, जिसके मुसन्निफ हैं असलम जमशेदपुरी। असलम जमशेदपुरी साहब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ में कायम है, उसमें शोबाए उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ओहदे पर फाइज हैं। इसके साथ ही साथ वो एक अफसाना निगार भी हैं और उर्दू जदीद अफसानों में नुमाया हैसियत रखते हैं। आज हमने उनके इस अफसाने को मुंतखब किया है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये अफसाना बहुत रिलेवेंट है। इसमें समाज में मौजूद एक अहम मसले पर बड़ी खूबसूरती से रोशनी डाली गई है। पेश खिदमत है। चौधरी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। कई दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। 2-3 रोज कबल एक हादसे में मेरे शौहर खुदा को प्यारे हो गए। इतना कहकर औरत ज़ारो कतार रोने लगी। चुप रहो, जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चौधरी साहब, आपको अल्लाह ने काफ़ी नवाजा है। आप मोहताजों की हाजत रवाई करते हैं। मेरी भी मदद कीजिए। कोई काम मेरे लायक हो तो। चौधरी साहब ने औरत को दिलासा दिया और अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो औरत को खाना खिलाएं। चौधरी फरासत अली इलाके के मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत इज्जत और सरवत की दौलत दी थी। कई बार असेंबली के रुकन भी रह चुके थे। उनकी शराफत और इंसान दोस्ती की शोहरत दूर दूर तक थी। वो बड़े ही खुदा तरस, रहमदिल और इंसाफ परवर शख्स थे। गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, यतीमों और बेसहारा लोगों की दस्तगीरी करना, मदारिस और मसाजिद की सरपरस्ती करना उनका मामूल बन चुका था। शहर के तमाम लोग उनका बड़ा एहतराम करते थे। उनका दस्तरख्वान हमेशा खुला रहता था। अक्सर ज़रूरतमंद आते रहते थे। उस रोज़ भी वो चंद लीडरों से बातचीत कर रहे थे, तभी नौकर ने बताया कि कोई औरत दरवाजे पर रो रही है। चौधरी साहब ने उसे अंदर बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद एक औरत रोती हुई आई, परेशान हाल, मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई, गोद में एक गंदा सा बच्चा जिसके चेहरे पर मैल की तहें जमी हुई थी। चौधरी साहब का दिल पसीज गया और उन्होंने नौकर से औरत को खाना खिलाने और घर के लिए खाना देने का हुक्म दिया। औरत जब खाना खा चुकी तो उसने चौधरी साहब का शुक्रिया अदा किया और बेशुमार दुआएं दी। चौधरी साहब बोले, जाओ अपने बच्चों को खाना खिलाओ और बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हारे लिए किसी काम का भी बंदोबस्त करूंगा। तुम कल मेरे पास आना। चौधरी साहब के किसी शनासा ने उस औरत को अपने घर काम करने के लिए रखा। औरत मेहनत करके अपना पेट पालने लगी। वक्त परवास करता रहा। एक दिन चौधरी साहब अपने कमरे में तन्हा बैठे किसी काम में मसरूफ थे। तभी नौकर ने बताया, सर, एक औरत आपसे मिलने आई है, अंदर भेज दो। फिर वो कागजात में मुनहमिक हो गए। चौधरी साहब, मुझे पहचाना? मैं वही औरत हूँ जिसे आपने कई माह कबल काम दिया था। मुझसे एक भूल हो गई, माफ कर दीजिए। जिंदगी की भाग दौड़ में आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई। अल्लाह आपको उम्र खिज्र अता करे। आपने मुझ पर और मेरे बच्चों पर रहम किया। अल्लाह आप पर रहम करे। औरत ने बड़ी इंकसारी से कहा। चौधरी साहब एक लम्हे को चौंक गए। वक्त ने उस औरत को बदल दिया था। आज वो मामूली मगर साफ कपड़ों में थी। उन्होंने एक नज़र उस औरत पर डाली और कहा, सिर्फ ज़बान से शुक्रिया अदा करोगी? ये कहते हुए वो उठे और दरवाज़ा बंद कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये अफसाना पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें हिंदी उर्दू लर्निंग स्टेशन। शुक्रिया।